The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे, क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली, क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक चौंकाने वाली बात कही है, जो आरोप की शक्ल में है। संभव है कि इस पर राजनीति भी तेज हो। 21 मार्च 2020 को सुकमा जिले के मिनपा गांव में घात लगाकर किए नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ पुलिस के 17 जवानों की जान गई थी। इनमें से 5 जवान एसटीएफ और 12 जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड माने डीआरजी के थे। डीआरजी में कई जवान ऐसे होते हैं जो नक्सल आंदोलन का पहले हिस्सा रहे हों, लेकिन सरेंडर करके मुख्य धारा में लौटे हों। अब भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 21 मार्च की घटना के दौरान छत्तीसगढ़ को केंद्र से सहयोग नहीं मिला। भूपेश ने दावा किया कि घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया क्योंकि उन्हें आदेश नहीं मिले। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से खास बातचीत में भूपेश बघेल ने ये बातें कही। बघेल ने यह भी कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने ये मुद्दा उठाया था। बकौल बघेल, एनकाउंटर वाली जगह से सीआरपीएफ के जवान 500 मीटर की दूरी पर थे। उन्हें मार्च करने के लिए ऑर्डर नहीं मिले और वो वहीं रुके रहे, वो शामिल नहीं हुए। घटना में हमारे 17 जवान मारे गए। अगर उन्हें सपोर्ट मिला होता तो नक्सलियों को ज्यादा नुकसान होता। अखबार ने सीआरपीएफ का पक्ष भी छापा है। घटना के कुछ दिनों बाद चार्ज संभालने वाले सीआरपीएफ के आईजी प्रकाश डी ने बताया कि सहयोग की कमी की कोई शिकायत नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ हमारा अच्छा अनुभव रहा है। घटना मेरे कार्यकाल से पहले की है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं मिली। अगर मुद्दा उठाया गया तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। सीआरपीएफ के पूर्व आईजी जीएचपी राजू, जिनका कार्यकाल घटना के एक दिन बाद ही खत्म हुआ था, उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तत्कालीन स्पेशल डीजी कुलदीप सिंह की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय सांस्थानिक जांच बिठाई गई थी। अखबार के मुताबिक कुलदीप सिंह ने भी इस पर कुछ कहने से मना किया। ये पूरी घटना क्या है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री कर रहे हैं और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं? 21 मार्च 2020 को राज्य की एंटी नक्सल पुलिस फोर्स, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और एक स्पेशल टास्क फोर्स, इसके अलावा कोबरा बटालियन के जवान ये नक्सलियों के बारे में एक टिप मिलने पर एल्मागुंडा की तरफ जा रहे थे। सुकमा जिले के मिनपा गांव के पास जब टीमें पहुंची तो करीब 250 से 300 नक्सलियों के समूह ने घात लगाकर उन पर हमला बोला। दोनों तरफ से करीब 2.5 घंटे गोली चली। डीआरजी के 15 पुलिसकर्मी घायल हुए और 17 पुलिसकर्मियों के शव अगले दिन मिनपा के जंगलों से बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक घटना में पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी पीएलजीए के कम से कम 5 नक्सली भी मारे गए और दर्जनों घायल हुए। मारे गए सभी सुरक्षाकर्मी बस्तर और सुकमा से थे। मरने वाले डीआरजी के ज्यादातर पुलिस वाले आदिवासी थे। आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में आए कई नक्सलियों को भी इस एंटी नक्सल फोर्स में शामिल किया गया था। घटना के बाद सुरक्षाकर्मियों के बहुत से हथियार भी गायब हो गए थे। इसमें 12 AK-47 राइफल भी थी। 26 मई को नक्सलियों ने एक वीडियो जारी किया जिसमें 14 हथियार और बड़े स्तर पर गोला बारूद दिखाए। दावा किया कि ये हथियार हमले के दौरान सुरक्षाकर्मियों से छीने गए। अखबार के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि 2 सीआरपीएफ की टीमें मौके पर मौजूद थीं, लेकिन उन्होंने ठीक से फायरिंग नहीं की, हस्तक्षेप नहीं किया। इस घटना को छत्तीसगढ़ में 2017 के बाद सुरक्षा कर्मियों पर सबसे बड़ा नक्सली हमला कहा गया। 2017 में सुकमा के ही बुरकापाल में 25 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। एक निर्माणाधीन सड़क की सुरक्षा करते हुए इन जवानों को निशाना बनाया गया था। तत्कालीन सीआरपीएफ डीआईजी ने तब राज्य सरकार के साथ सहयोग की कमी की शिकायत की थी। इस वाकये की तस्दीक के लिए हमने बस्तर के स्थानीय पत्रकारों से भी बात की और उन्होंने सूत्रों के आधार पर दावा किया कि मुठभेड़ के बाद सुकमा में बैठक हुई थी, जिसमें भूपेश बघेल ने असहयोग वाली बात पर केंद्र को चिट्ठी लिखने की बात कही थी। वहां के पत्रकार रानू तिवारी ने बताया कि नक्सली अमूमन डीआरजी के जवानों पर ज्यादा हमलावर रहते हैं, क्योंकि उन्हें वो वादा खिलाफ मानते हैं। दूसरी वजह यह है कि डीआरजी के जवान स्थानीय हैं, इसलिए वो नक्सलियों के खिलाफ सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। इसलिए इस मुठभेड़ में डीआरजी के जवानों के मारे जाने पर लड़ाई के दोनों पक्षों ने ध्यान दिया। भूपेश बघेल ने एक गंभीर आरोप लगाया है। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो ये खेद की बात है, इसलिए जरूरी है कि इस मामले की जांच हो और सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए। नक्सलवादी उग्रवाद से लड़ाई में केंद्र और राज्य अलग अलग पालों में नहीं खड़े हो सकते, नहीं ही होने चाहिए। यहाँ पर किसी भी किस्म की पार्टी पॉलिटिक्स, किसी भी किस्म की राजनीतिक बयानबाजी के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।